हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज मैं आपके सामने लेकर आ गई हूँ आई दृष्टि के नेशनल अफेयर्स के लास्ट पार्ट को। बाकी के पार्ट्स मैंने ऑलरेडी कराए हैं, तो अगर आपने उन पार्ट्स को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सब की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से बाकी के वीडियोज़ को देख सकते हैं। और साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैंने अपने नोट्स में जितने भी टॉपिक आई दृष्टि में दिए गए हैं नेशनल अफेयर्स के, उन सब को मैंने इसमें कवर किया है। बट हाँ, मैंने वीडियोज़ में उन्हीं टॉपिक को कवर किया जो कि मुझे लग रहा है कि इसकी पॉसिबिलिटीज़ एग्जाम में आने की ज़्यादा है। तो अगर आपने मेरे नोट्स लिए हैं तो आपको पता है कि सारे टॉपिक कवर हैं, और अगर आपने नोट्स नहीं लिए हैं तो आप इन वीडियोस से भी उसको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, मेरे अदर नोट्स की पीडीएफ चाहिए, तो सिंपली आप व्हाट्सएप पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और साथ ही साथ आप मुझसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे मैंने 35 डेज का डेली टारगेट का चैलेंज भी रखा है, तो आप उससे जुड़कर उसका भी फ़ायदा ले सकते हैं। और टेलीग्राम पे ही मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैंने इसमें कवर कराया हुआ है। तो आज के वीडियो में हम नेशनल स्कीम देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो पहली स्कीम हो जाएगी पीएम सूर्यघर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम। ये 29 फरवरी 2024 को लॉन्च की गई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। और इसका पर्पज़ है रूफटॉप सोलर पावर इंस्टॉल करना, कहाँ पे जो 1 करोड़ हाउस होल्ड हैं उनके यहाँ, और लगभग उनको 300 यूनिट तक की फ्री बिजली प्रोवाइड कराना पर मंथ। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए कितने लोगों का टारगेट है, तो 1 करोड़ हाउस होल्ड और कितनी बिजली जो है वो फ्री मिलने वाली है, तो 300 यूनिट पर मंथ। अब है पीएम सूर्योदय योजना। तो ये जैन 2024 की स्कीम है, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। और ये है कि कंट्री के 1 करोड़ घरों में सोलर एनर्जी पैनल को इंस्टॉल कराना। नेक्स्ट है नमो ड्रोन दीदी स्कीम। तो ये मार्च 2023 की स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। इसमें 15,000 जो सेलेक्टेड वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको ड्रोन प्रोवाइड किया गया है। और ये इसका पीरियड कब से कब तक है, तो 2023-24 से 2025-26 तक रहेगा, जो कि फार्मर्स को रेंट पर ये सर्विस प्रोवाइड करवाएंगी। फिर हमारा लखपति दीदी स्कीम राजस्थान। ऐसी ही स्कीम महाराष्ट्र की मैंने आपको पहले ही पढ़ाया हुआ है, तो आप उसे भी देख लेंगे। तो ये दिसंबर 2023 की स्कीम है, और ये स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है। और इसमें इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव करना है विमेन की, और इसका टारगेट है कि लगभग 2 करोड़ जो रूरल विमेन है उनके इकोनॉमिक कंडीशन को इंप्रूव करना, उनको मिलेनियस बनाना। फिर है अमृत धरोहर योजना। ये इनॉग्रेट की गई थी पीएम मोदी जी के द्वारा। कब की है ये? जून 2023 की है। और ये कंजर्व करेगी जो वेटलैंड है उसको, और वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कराने का काम करेगी। और इनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा कैसे? तो ये मिलेगा इको टूरिज्म को डेवलप करके। फिर है पीएम प्रणाम स्कीम। तो ये 28 जून 2023 की सेंट्रल गवर्नमेंट की है। इसमें जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है उसका यूज़ कम करना है, और जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर उसके यूज़ को बढ़ाना है। फिर है नैनो फर्टिलाइजर सब्सिडी स्कीम। ये जुलाई 2024 की है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन की। तो इसमें अगर फार्मर्स नैनो फर्टिलाइजर्स खरीदते हैं तो उनको 50% का फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है वो प्रोवाइड कराया जाएगा। फिर है पीएम विश्वकर्मा स्कीम। तो ये सितंबर 2023 की स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस की। और इसमें लोन दिया जाएगा बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर आर्टिजन को, जो कारीगर होते हैं उनको, और जो क्राफ्ट्समैन होते हैं, ताकि उनको स्किल वर्क में इंगेज किया जा सके। इसका जो टोटल आउटले है वो 13,000 करोड़ है, और ये 5 साल के लिए है, जिसका फाइनेंशियल ईयर है 2023-24 से 2027-28 तक। फिर है वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट प्लान। ये 16 जुलाई 2024 को किया गया था, जो 96 फाउंडेशन डे थी एकार यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की उसमें। और ये क्यों हुआ था? ताकि प्रमोट किया जा सके जो रिसर्च है एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री के फील्ड में उसको। फिर है इंडियन फॉरेस्ट और टिम्बर सर्टिफिकेशन स्कीम। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज की स्कीम है। ये प्रोवाइड करेगी वॉलंटरी 3 पार्टी सर्टिफिकेशन, ताकि जो सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट है और एग्रो फॉरेस्ट्री है उसको प्रमोट किया जा सके। फिर है मिष्टी योजना। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज की स्कीम ये भी है, और ये 5 जून 2023 की है। और ये इसे लॉन्च किया गया था जो 2023-24 का बजट था फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। और इसका ऑब्जेक्टिव है इंडिया का जो कोस्टल एरियाज़ है उसमें जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है उसको कंजर्व करना। फिर है आर्टिफिशियल रीफ प्रोजेक्ट। तो ये जैन 2024 का प्रोजेक्ट है। ये किसका लॉन्च किया गया है? डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ के द्वारा। और इसमें जो आर्टिफिशियल रीफ यूनिट्स है उसको डिप्लाई किया जाएगा, ताकि जो फिश प्रोडक्शन है उसको बूस्ट किया जा सके। फिर है इंटेंसीफाई मिशन इंद्रधनुष 5.0। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का है, जो कि इंश्योर करेगा उन सारे बच्चों और प्रेग्नेंट वीमेन में वैक्सीनेशन को जिन्होंने अपनी वैक्सीन यानी जो टीकाकरण है उसको मिस कर दिया है, या जो भी शेड्यूल बना था वैक्सीनेशन का उस पर उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाया है। माहिर मिशन। तो ये जून 2023 का है। ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें ये प्रमोट करेंगे जो इंडिजीनियस रिसर्च डेवलपमेंट है उसको, और साथ ही साथ पावर सेक्टर में न्यू टेक्नोलॉजीज़ को भी ये इंट्रोड्यूस करवाएंगे। लीन प्लान। तो ये
मार्च 2023 का एमएसएमई का ये भी, और ये रोड मैप देगा जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस है एमएसएमई सेक्टर में उसको। फिर है प्रेरणा प्रोग्राम, तो प्रेरणा प्रोग्राम जैन 2024 की, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है। एक्सपेरिमेंटल और लर्निंग प्रोग्राम है बच्चों के लिए, जो कि जिसमें कि बच्चों को बताया जाएगा कि हेरिटेज को इनोवेशन के साथ किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है उसको लेकर। फिर कुछ मेजर इनिशिएटिव्स है जिसमें डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का है। ये प्रमोट करेगा जो टेक्नोलॉजी का यूज़ है उसको, कि अच्छे तरह से जिम्मेदारी के साथ टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए, खासकर जो गेमिंग और सोशल मीडिया है उसमें। फिर है घर घर सोलर इनिशिएटिव, तो ये रूफटॉप सोलर प्रोग्राम है टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड के द्वारा, जिसका एम है कि घरों में क्लीन एनर्जी को पहुंचाना। फिर है अग्नि इनिशिएटिव, ये लॉन्च किया गया था सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंस में, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर में, और इसका अग्नि का फुल फॉर्म हो जाएगा आयुर्वेद ज्ञान न्याय पुण्य इनिशिएटिव, जिसका एम है प्रमोट करना रिसर्च और इनोवेशन को, कहाँ पर, जो आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स हैं उनमें। फिर है मित्रा इनिशिएटिव, तो ये लॉन्च हुई है 25 दिसंबर 2023 में यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, और वो कौन है, मनसुख मांडविया। ये हेल्प करेंगे जो यंग टैलेंट है कंट्री के, ताकि फाइनलाइज किया जा सके उनकी जो रिसर्च है, नॉलेज है और रीजनिंग है, जिससे कि जो रेगुलेटरी अप्रूवल्स है वो मिलने में आसानी हो। फिर है स्किल ऑन व्हील इनिशिएटिव, तो ये लॉन्च किया गया यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान एंड लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के द्वारा, अगले 5 साल में 60,000 यूथ को स्किल प्रोवाइड करना, और ये इनिशिएटिव है एनएसडीसी का इंडस्ट्रियल बैंक के साथ। फिर है मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का है, और इसमें जो कल्चरल एस्पेक्ट हैं स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया के, तो उसका एक वर्चुअली मैप बनाना। फिर है सागर परिक्रमा इनिशिएटिव 7th फेज, तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग का है। ये स्टार्ट हुआ था 8 जून 2023 से, कहाँ पे, मडकरा केरला में। ये प्रोटेक्ट करेगा और प्रमोट करेगा जो इंटरेस्ट है फिशरमैन का और जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं पूरे कंट्री में उनको। और उसके बाद हमारा हो जाता है 75-25 इनिशिएटिव, ये लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, जो प्रोवाइड करेगा स्टैंडर्ड केयर 75 मिलियन लोगों को जो कि डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन से पीड़ित हों। ये कब तक करे, इसका टाइम पीरियड क्या है, 2025 तक वो इनको स्टैंडर्ड केयर जो है वो प्रोवाइड कराएगा। फिर एआई एंकर कृषि और भूमि जो है, ये दूरदर्शन किसान यानी डीडी किसान के द्वारा लॉन्च किया गया है, और ये लॉन्च कब हुआ है, 26 मई 2024 में। इसमें जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है एग्रीकल्चर रिसर्च की, वो किसानों को देने का ये इन लोग काम करेंगे। फिर है मेजर ऐप्स, जो कि आपकी हो जाएगी साथी 2.0 मोबाइल ऐप, ये सेबी की है, जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट को और ज़्यादा ईजी और एक्सेसिबल बनाने के लिए बनाई गई है। फिर लोकपथ मोबाइल ऐप है, ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, और जो रोड रिलेटेड इशूज़ है उसको लेकर ये लॉन्च की गई। फिर सक्षम ऐप जो है वह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है, जिसमें अलाउ किया गया कि जो भी 85 साल के ऊपर के लोग हों या जो पर्सन जिनके 40% तक डिसेबिलिटी हो, अपने घर से भी वोट कर सकते हैं। फिर सी विजिल ऐप जो है, ये भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है, जिसमें सिटीजन को ये हक दिया गया है कि अगर कोई भी किसी भी तरह मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करता है तो वो उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। फिर है संज्ञान मोबाइल ऐप, तो ये डेवलप की गई है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ के द्वारा, जो कि इंफॉर्मेशन देगी जो न्यू और ओल्ड क्रिमिनल लॉज हैं उनके बारे में, और जो आरपीएफ के ऑपरेशन है उसमें भी इसको किस तरह से ये उसके लिए लाभदायक है उसके बारे में भी इसमें बताया जाएगा। फिर है अनुवादनी ऐप, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ऐप है जो कि डिजिटल स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराएगी इंडियन लैंग्वेजेस में, यानी भारत की जो लैंग्वेजेस हैं उनमें डिजिटल स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा सारे स्कूल और इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट्स को। फिर ई सखी ऐप जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का ने लॉन्च किया है, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम है, उसमें फंड फ्लो किस तरह से हो रहा है उसको ट्रैक करने का काम ई सखी ऐप करेगी। फिर है ग्राम मानचित्र ऐप, ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का है, जो कि एम्पावर करेगा ग्राम पंचायत को, और जो प्लानिंग है ग्रॉस रूट लेवल पर उसको भी इम्प्रूव करेगा। उसके बाद है आपकी सरपंच संवाद ऐप, ये गवर्नमेंट ऑफ आसाम का है, जो कि एम्पावर करेगा जो ग्रास रूट लेवल के जो लीडर्स हैं उनको, कम्युनिकेट करेगा जो विलेज हेड्स हैं उनको। फिर है इनकोर ऐप जो है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है, सिंप्लीफाई करेंगे जो इलेक्शन मैनेजमेंट है उसको, इनरोलमेंट, वोटर टर्नआउट, काउंटिंग, रिजल्ट प्रोसेस, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए इस ऐप को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है। फिर हमारी उल्लास ऐप, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की है, जिसमें प्रोवाइड की जाएगी जो बेसिक लिटरेसी है लोगों को, वो और टेक्नोलॉजिकल जो कैपेबिलिटीज़ है उनमें उसको डेवलप करने का काम इस ऐप के द्वारा किया जाएगा। फिर ई सारस ऐप है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की ऐप है, जो कनेक्ट करेगी प्रोडक्ट को, जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की औरतों के द्वारा बनाया गया है ई कॉमर्स में। तो संकलन ऐप अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च की गई है, और ये एक ब्रिज का काम करेगी जो ओल्ड और न्यू क्रिमिनल लॉज है उनमें।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आगे के पार्ट भी चाहिए तो आपको इंगेजमेंट अपनी ज़्यादा रखनी पड़ेगी, तभी मैं इसके आगे का वीडियो करूँगी। बाकी आपका अगर मैं बात करूँ नेशनल करंट अफेयर्स की, तो वो मेरी तरफ से आपका कंप्लीट हो चुका है। बाकी जो आपका रह जाता है तो आप मेरे नोट्स से जाके पढ़ सकते हैं, आपको नोट्स में सारा कुछ मिल जाएगा, इसमें कुछ भी स्किप नहीं हुआ है। तो चलिए मिलते हैं कल शाम को 6 बजे एक बार फिर से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। थैंक यू, बाय बाय।